ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साई मिरेकल चैनल में एक साई डिवोटी है। उनका बहुत ही खूबसूरत अनुभव लेकर आप सबके सामने आई हूँ। उनका नाम है सुनीता बगानी जी। दिल्ली मालवीय नगर से हैं। उनका एक्सपीरियंस पहला है कि 2003 में वो बाबा से कैसे जुड़ी। सुनीता जी के हस्बैंड का बहुत तबीयत खराब रहता था। उनकी जो बहन है सुनीता जी की, वो अक्सर शिरडी आया जाया करती थी। बाबा के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो वो बहुत ही बार शिरडी आई गई। तो उनकी बहन ने ही बोला कि आप लोगों को भी शिरडी चलना चाहिए एक बार। तो फिर वो लोग शिरडी गए। वो अपने हस्बैंड को लेकर शिरडी गए, जो काफ़ी बीमार थे। तो वहाँ शिरडी में समाधि मंदिर पे बहुत भीड़ रहती है ना, बाहर जो लाइन लगती है। तो सुनीता जी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के चल रहे थे। फिर उस भीड़ में क्या हो गया, अचानक से उनका हस्बैंड से उनका हाथ छूट गया, जिससे सुनीता जी घबरा गई। और उसके बाद फिर जैसे जैसे लाइन मतलब आगे बढ़ी, जब वो समाधि मंदिर में प्रॉपर वो जब पहुंची, तो तब वहाँ उधर से उनके हस्बैंड ने आए और इधर से ये आई। फिर दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और बाबा का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया। और वहाँ जो एक पंडित जी बैठे थे समाधि मंदिर में, उन्होंने उनके हस्बैंड को फूल भी दिया। तो ये बाबा का कैसे उनको सुनीता जी को ब्लेसिंग मिल गया। और उसके बाद सारी सुनीता जी की जो परेशानी थी, सब ये खत्म हो गई। उनके हस्बैंड को बाबा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद उन लोगों को बाबा के प्रति बहुत विश्वास हो गया, तो बहुत बार शिरडी आना जाना हुआ। एक बार ऐसे ही 2016 में सुनीता जी, फिर सब लोग, सारे लोग शिरडी गए। और जब वहाँ पे वो लोग बहुत ग्रुप बना के शिरडी गए थे, तो वो धनतारा होटल में रुके थे वो लोग। तो वहाँ पे शाम की आरती होती है हमारे बाबा की। वो आरती वगैरह देखकर सुनीता सुनीता जी सपरिवार अपना वापस होटल में आई। तो होटल के बाहर में जो चेयर वगैरह लगे रहते हैं ना, जहाँ बैठ के रिलैक्स करते हैं लोग, तो वहाँ उनकी और उनकी बहन बैठ के अपना रिलैक्स कर रहे थे और वहीं पे चक्कर लगा रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग अपना रूम में चले गए। और सुनीता जी से क्या गलती हो गई कि उनकी जो पर्स थी ना, उन्होंने वहीं पे रख दी, बाहर में ही छोड़ दी गलती से। जो कि उनको याद भी नहीं था कि मेरी पर्स बाहर रह गई है। और उसमें उनके मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे, सारे कुछ उनके पर्स में थे। हस्बैंड के कार्ड तक सुनीता जी के पर्स में ही थे। उसके बाद उनका तो ध्यान था नहीं। उसके बाद जब अगले दिन सुबह फिर वो लोग रेडी होकर जब तैयार हुए निकलने के लिए, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मेरा कार्ड दे दो। तभी सुनीता जी को अचानक से ध्यान आया कि अरे, ये तो मेरा तो पर्स ही नहीं दिख रहा है, कहाँ गया मेरा पर्स। तब वो लोग फिर नीचे जाके पता किए, तो वहाँ पे जो होटल के लोग हैं, उन्होंने उनको पर्स दिया। बोला यहाँ पे पर्स छूट गया है, तो आप लोग देख लो कि आप लोग में से किसी के हैं क्या। तब सुनीता जी को वाकई बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी पर्स बाहर रह गई थी, और मुझे तो मतलब ध्यान तक नहीं था कि, हाँ, जैसे सामान भूलते हैं तो कैसे हमें ध्यान होता है ना, उनको ध्यान तक भी नहीं था कि मेरी पर्स छूटी हुई है। और बाबा ने सही सलामत अगले सुबह, उन्होंने जब सुनीता जी ने चेक की, एक भी सामान, इतने सारे पैसे, इम्पोर्टेंट कार्ड वगैरह, सब तक कुछ भी नहीं मिसिंग थे। तो ये दूसरा बाबा का उनके लिए बहुत बड़ा चमत्कार शिरडी में हुआ, जब भी वो 2016 में फिर से गई थी। उसके बाद उन उन लोगों का, अभी जो आखिरी बार वो शिरडी गई थी, कोरोना के पहले गई सुनीता जी। 2020 के फेब में गई थी। तो काफ़ी ग्रुप के साथ सब लोग गए हुए थे। तो कम से कम 8 लोग साथ में गए थे वो लोग शिरडी। तो जब वो शिरडी बुक गए, तो वहाँ पे उन लोगों ने अपना अच्छे से दर्शन वगैरह किया। उसके बाद जब वहाँ द्वारिका माई में जो बाबा का जो मूर्ति है, जो हम लोग सब जाते हैं वहाँ दर्शन करने, तो जब ये लोग सब वहाँ पे मत्था टेकने चले गए, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक से झुक के मत्था टेकिए। और उसके बाद सुनीता जी को नारियल दिया, बोला कि ये बेटी को दे देने के लिए। उनकी सिस्टर की बेटी आई थी साथ में, ये नारियल उनके लिए था। तो सुनीता जी ने दे दिया। फिर सबने बैठकर वहाँ पे बाबा का सोचा थोड़ा बैठ के जाप वगैरह करते हैं। उसके बाद जब वो द्वारिका माई से निकलने लगी, तो उनके साथ एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी है। एक्चुअली सुनीता जी की जो बेटी है, अ, वो साकेत की दिल्ली में साईं बाबा का मंदिर है,
एक बार अपने स्कूल के तरफ से गई थी डोनेट वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत ने उनसे आटा मांगा था उनकी बेटी से, जो कि उनकी बेटी के पास आटा तभी नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो मेरे पास आटा नहीं है, मैं बाद में कभी दे दूंगी। तो फिर वो जो घर पे जाके सुनीता जी को बताई भी थी सब बात। तो सुनीता जी ने बोला कि ठीक है, कभी जाके फिर आटा दे देना। जिसके बाद 2-3 साल गुजर गए और उनकी बेटी के दिमाग से ये बात निकल गई। तो जैसे वो द्वारिका माई से सुनीता जी निकली, एक बूढ़ी औरत उनका हाथ पकड़ते हुए उनके साथ चलने लगी और बोली, मुझे आटा दे दो, मुझे आटा दे दो। सुनीता जी बोली कि अभी मेरे पास इतने लोगों के साथ हम आए हैं, अगर हम पीछे हो जाएंगे तो सब हमसे आगे हो जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो अभी मेरे पास है भी नहीं आटा कि मैं आपको दूं। लेकिन वो जो बूढ़ी लेडी थी वो बार बार उनको कि नहीं, बगल में ही है, बगल में है, आप चल के वहां से मुझे आटा दिला दो। तो सुनीता जी गई और वहां से चल के उन्होंने आटा दिलवाया। उसके बाद सुनीता जी को, जब बाबा हमारे साथ लीलाएं करते हैं ना, तब हमारा दिमाग एग्जैक्ट, तभी हमारा दिमाग ना वो नहीं समझ पाता है, हमें बाद में समझ आती है। हमारे बाबा की ऐसी लीलाएं जो एकदम से होती है और हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जरूर हमें सब चीज़ समझ आती है। वही सुनीता जी के साथ भी हुआ। वो आटा लेने आई तो सुनीता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, बट जब वो सब दे होकर जब चली गई, तब सुनीता जी को ध्यान में आया कि मैंने, बेटी ने जो आटा लेने देने का वहाँ बूढ़ी औरत को बोला था, बेटी के दिमाग से निकल गया। बाबा ने शिरडी आकर वो जो आटा वाली चीज थी उसको उन्होंने पूरी कर दी। तो कैसे वो एक तरह से बाबा का ये तीसरा चमत्कार, और एक तरह से वो बाबा ने कैसे उनका जो भूला हुआ चीज था उसको मतलब पूरा उसको कर दिया, बूढ़ी लेडी को आटा देकर। ये भी बहुत ही सुंदर चमत्कार। फिर जब वो लोग रिटर्न होने लगे, तो वो लोग कैसे न्यू दिल्ली से 2 गाड़ी बुक करके आए थे, तो काफ़ी कंफर्ट थे, बहुत लोग थे साथ में सुनीता जी के। तो फिर यहाँ से जब वो लोग वापस जाने लगे तो एक ही गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी थी, जिसमें 8 लोग बैठ तो गए, बट रास्ते में ही मैसेज आने लगे कि फ्लाइट लेट है, फ्लाइट लेट। और जब भी ये लोग सब फाइनल पहुंचे सुनीता जी सपरिवार, तो फ्लाइट फाइनली कैंसिल ही हो गई। उसके बाद ये लोगों को बड़ा टेंशन हुआ। तब पुणे से डायरेक्ट ट्रेन फ्लाइट थी। तो फिर जो बड़ी गाड़ी में सब बैठे थे, तो उन लोगों ने भैया से रिक्वेस्ट किया और उन लोगों ने 5 घंटे में पुणे पहुंचाकर, और वहाँ पे भी आधे घंटे डिले हो गई थी फ्लाइट, तो वो लोग आराम से पहुंचे और आराम से फ्लाइट भी उन लोगों को मिल गई। तब सुनीता जी को समझ आया कि बाबा ने एक ही गाड़ी क्यों भिजवाई, क्योंकि अगर 2 गाड़ी होती तो सब मतलब इधर उधर हो जाते, फिर लंबी सफ़र हो गई थी। तो बाबा ने एक गाड़ी में ही सबको कंफर्ट करा के अपना एक साथ जाने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। तो सुनीता जी जितनी बार भी शिरडी गई, ये सब कितना मतलब बाबा ने उनके साथ इतना इतना उनके साथ चमत्कार किया। तो एक तरह से बाबा का इतना आशीर्वाद मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, जो सुनीता जी के को ये सौभाग्य मिला। तो आप लोग भी ये सब जो लीलाएं सुन रहे हैं, तो ये लीलाएं सुन के आप लोग भी जरूर बाबा से जुड़िए। हमारा साई श्रद्धा सबूरी चैनल, हमारा साई मेरे कल चैनल और एक साई तुम्हें अद्भुत चैनल शुरू हुआ है। प्लीज़ ये सब पे जो भी आप लीलाएं बाबा की सुन रहे हैं, बाबा से जुड़िए। हमारी रूपाली दीदी का नंबर दिया है, उनमें जाकर आप उनसे बात कीजिए और वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देंगी आपको बाबा से जुड़ने के लिए। और बाबा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना हिस्सा बनाइए। ओम साई राम, जय साई राम। ईश्वर